हमारे मुल्क में इस वक्त जंग की कैफियत है और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ जाती है तो आपने खुद को, अपने घर को, अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रखना है। ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिनको अपनाने से आप जंग के होने वाले असरात से खुद को और बच्चों को बचा सकते हैं। हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जिससे आप लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, महफूज भी होंगे और आबाद भी होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से ना मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने लिए कुछ ये प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। ये है जी hyaluronic एसिड सीरम, जो कि मैंने मंगवाया था अपने फेस के लिए। hyaluronic एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके चेहरे की ओपन पोर्स को ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, छाइयों को ख़त्म करता है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको उस वक्त तक ही फ़ायदा देती है जब तक आप उसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं। विटामिन सी सीरम का रिव्यू और राइस फेस क्रीम का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मैं स्क्रीन एंड पर लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें और हम करते हैं साथ साथ बात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान पर इंडिया ने अचानक से अटैक कर दिया है, की वजह से हमारा बहुत सारा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर ये जंग बढ़ जाती है और हमें इसको फेस करना पड़ जाता है, तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इस पर आप लोग अगर अमल करते हैं तो आप अपने घर को और बच्चों को जंगी ख़तरात से और जंग के होने वाले असरात से बचा सकते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर किसी बदकिस्मती की वजह से आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे आपके आसपास कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो आप लोगों ने अपने घर के खिड़की और दरवाज़ों को बिल्कुल लॉक करके रखना है ताकि बाहर से हवा बिल्कुल भी घर के अंदर दाखिल ना हो सके। और ख़ुद को और अपने बच्चों को 48 घंटे से 72 घंटे तक आप लोगों ने अपने घर के अंदर ही रखना है, घर से बाहर नहीं निकालना। उसका रीज़न ये है कि जब भी कहीं पे एटमी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हवा में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस की मिकदार आ जाती है, जो कि डायरेक्ट तो अफेक्ट नहीं करती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है और आहिस्ता आहिस्ता कर कर असर दिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले आपकी जिल्द जलने लगेगी, आपको मतली होगी, कै हो सकती है, सर में शदीद सर दर्द की कैफियत भी आपको हो सकती है। उस रेडिएशन के असरात आपके बाकी ऑर्गन्स पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जो कि किडनी फेलियर का बाइस या फिर जिगर फेलियर का बाइस बनता है और मौत भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि खुद भी बाहर नहीं जाना इस सूरत में और अपने बच्चों को भी बिल्कुल बाहर नहीं भेजना। और अभी से कोशिश करें कि अपने घर में हर ज़रूरत की चीज़ लेकर रखें ताकि आपको कम से कम बाहर जाना पड़े। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी में जंग से होने वाले असरात से लड़ने की मुदाफ़त पैदा हो और डिहाइड्रेशन से आप लोग बच सकें। एक ऐसा बैग जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी कागज़ात हों, उसको तैयार करके रखें कि खुदा ना खास्ता जंग की सूरत में अगर कहीं जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है घर से, तो ये ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के पास हों कि इमरजेंसी की सूरत में आपको उस वक़्त ये चीज़ें ढूँढनी ना पड़ें, सब चीज़ें आपके पास हों और आप उसको उठाकर फ़ौरन से मूव ऑन करने की कंडीशन में आ सकें। तो बैग आपने रेडी करके रखना है, उसमें आपने फ़र्स्ट एड का सामान, कुछ खाने-पीने की चीज़ें, मल्टीविटामिन्स की कैप्सूल्स और ज़रूरी जैसे बुखार और दर्द वगैरह के लिए जो भी मेडिसिन्स होती हैं, उसको आप लोगों ने उस बैग में बनाकर ज़रूर रख लेना है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो अपने साथ-साथ अपने पड़ोसियों का ख़्याल भी रखना आपकी ही ज़िम्मेदारी है। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो मस्जिदों में ज़रूर ऐलान किया जाता है। मस्जिदों में होने वाले ऐलान पर गौर करें, खुद को भी बचाएँ, अपने नेबर्स में भी लोगों को इत्तला करें। अपने घर में या फिर मोहल्ले के किसी घर में अगर तय खाना बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि खुद को और अपने और मोहल्ले वालों को उस तय खाने में शेल्टर प्रोवाइड करें और मिल बांट कर गुजारा करें। खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले मोबाइल के सिग्नल्स को बंद कर दिया जाता है ताकि
ताकि इनवैलिड एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। इस सूरत हाल में आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं की, ना देखी, ना ही समझी। हमारे बड़ों ने तो 1965 की जंग और 1971 की जंग भी देखी है, लेकिन हम लोगों ने, जितनी भी यंग जनरेशन है या इस टाइम पे हम लोगों में से किसी ने भी इस सिचुएशन को फेस नहीं किया। तो हम लोगों के पास ना तो वॉकी टॉकी है और ना ही कोई ऐसा रिसोर्स है जिससे अगर सिग्नल है, मोबाइल सर्विस बंद है, तो हम अपने प्यारों से रब्ता कर सकें। तो उसके लिए एक ऐप मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो डाउनलोड कर लें। वो ऐप डाउनलोड करने से आप अपने प्यारों से राब्ते में रह सकेंगे, क्योंकि उस ऐप को डाउनलोड करने से आपका मोबाइल एक वॉकी टॉकी की सूरत हाल में आ जाएगा। उस ऐप का नाम है ज़ेलो वॉकी टॉकी ऐप। जितनी ज़्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भी भला हो सके। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने कभी इस किस्म के ना तो सिचुएशंस को फेस किया है, और अल्लाह ना ही करे कि हमें इस तरह की कोई सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए, लेकिन अगर हम खुद को अभी से तैयार कर लेंगे तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। हर घर में हथौड़े, छेनी या इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं, तो उनको निकाल कर, इस तरह की जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको निकाल कर एक साइड पर करके रख लें, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो ऑन द स्पॉट हमें इन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है, कोई बिल्डिंग में कोई नुकसान हो गया है या कोई मसला हो गया है, जो अल्फाज भी मैं यूज़ नहीं करना चाह रही, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की सिचुएशन को किसी को भी फेस करना पड़े, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर हमें ये चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए या हमें किसी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। बस हम सबको चाहिए कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें। यकीनन आप सब लोग भी कर रहे होंगे। ये वक्त हमारी दुआओं का है, मुत्तहिद होने का है, खुद का ख्याल और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने का है। अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए और ऐसे हालात ही पैदा ना हो कि हमें अपनी ज़हनी आजमाई से गुजरना पड़े। अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब फरमाए और हमारे मुल्क पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं कुछ दिन पहले शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो मैं ये शॉपिंग के लिए गई थी। उस वक्त तो खैर जंग का कोई नहीं था नामो निशान के जंग होनी है या इस तरह से अचानक से हम पर अटैक हो जाएगा। तो मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे ये शर्ट भेजी हुई थी, उनकी सिस्टर की शादी है, तो उसने कहा था कि जी मुझे इसके साथ ना अच्छी सी लेस मैच करवा दो। तो क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हो यहाँ पे अच्छी लेसेस मिलती हैं और मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे अच्छी लेसेस नहीं मिलती, तो मैंने कहा चलो मैं मैच कर दूँगी। तो और साथ ही मुझे अपने जो समर के ड्रेसेस थे तो उनके लिए भी लेसेस लेनी थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ही उसका काम भी हो जाएगा और मेरा अपना काम भी हो जाएगा। तो बस फिर मैं यहाँ पे वीडियो भी बना ली थी मैंने, ताकि उसको मैं दोनों चीज़ें जो है ना लेसेस दिखा सकूँ। मुझे जो है वो पीछे वाली जो चौड़ी वाली लेस आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कौन सी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। और तो बस फिर शॉपिंग करने के बाद जी मैं घर आ गई थी। घर आई हूँ तो ये मुझे एक ऑर्डर था, 2 बैंड्स बनाने थे मुझे छोटी छोटी बच्चियों के लिए, वो मैंने बनाकर जो है वो पार्सल डिस्पैच किया। बच्चियाँ जो थी एक थी 12 साल की और एक थी तकरीबन 11 साल की। बच्चियों के बैंड्स थे। उसकी मम्मा को बहुत शौक़ था कि आपसे मैंने फ्लोरल बैंड बनवाने हैं, उनकी फैमिली में भी कोई इवेंट है तो उसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। अगर आप लोग भी कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो आप लोग के लिए मैं लिंक जो है अपने पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और अपनी मनपसंद चीज़ें ऑर्डर कर लीजिएगा। और एक ये क्राउन का ऑर्डर था मुझे, जो कि मुझे काफ़ी दिन पहले आया हुआ था और उसको बनाने में मैं थोड़ी सुस्ती कर दी, थोड़ा लेट हो गया। अब जब उनके पार्सल का टाइम आ गया भेजने का, तब मैंने इसको जो है वो कंप्लीट किया। तो इन कस्टमर ने ना अपना ड्रेस मुझे सेंड किया था, जो कि फेरी फ्रॉक थी वाइट और पिंक कलर में, और उसके अंदर ना लाइट सा लेमन सा ग्रीन सा टच था, बिल्कुल छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे। तो वो कहती हैं कि जी मुझे इसके साथ ना क्राउन वेयर करना है, तो आप मुझे बना कर दें। तो उसके फिर ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने उनको जो है ना ये वाला क्राउन बना कर दिया। तो जब मैंने उनको पिक्चर्स और वीडियो सेंड किए तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। खैर जब ये पार्सल मिलेगा उनको तो ही पता चलेगा, या जब वो अपने ड्रेस के साथ इसको वेयर करेगी तो ही पता चलेगा कि कैसा लगा है। और उनका ये कहना था कि जी मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो है ना सबसे ज़्यादा अलग लगूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी है तो मुझे जो है ना सबसे अलग रखना है, तो इस वजह से मैं ये क्राउन वेयर करना चाहती हूँ वलीमे के ड्रेस के साथ। तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा सा करके बनाना है। मैंने कहा जी ठीक है जी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करके बनाऊंगी। उसके साथ ही इन्होंने कुछ चीज़ें और भी ऑर्डर की हुई थी, जो अब आप लोग पैकिंग के दौरान भेज दें। और ये देख लीजिए हम लोग कितनी एहतियात से और
प्यार के साथ जो है वो पैकिंग करके जो है ना वो भिजवाते। साथ ही उन्होंने एक हेयर कॉम्ब भी ऑर्डर किया हुआ था और साथ में ये फ्लोरल जो थे वो इयरिंग्स थे, जो कि उन्होंने कहा था मेहंदी पर पहनने के लिए ना। दन्ना नीर की पिक्चर मुझे सेंड की थी और कहा था कि जी मुझे खाली फ्लोरल इयरिंग्स चाहिए, साथ वाली जो उसकी लगी हुई है ना मोतियाँ की सहारे, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा था चले ओके। तो बस यहाँ पे जी मैंने पार्सल भी पैक कर लिया, पार्सल भेज भी दूँगी। तो अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। कल की कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।